हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम जो सीरीज कंटिन्यू किए हैं वो है कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का। और आज भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन जितने हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, CGL CHSL में या फिर BPSC टीचर वाले में या फिर BPSC में। इस बार आपने देखा होगा कि BPSC में 10 के 10 रीजनिंग ही पूछ दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, यहाँ तक कि बैंक में भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो हम बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और 10 क्वेश्चन करवाने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि आप उसे करो और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में बाई को 245 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और OLA को 265 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में कार को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम लोगों को पहले क्या करना होता है, हम लोग पहले इसको डिकोड करेंगे कि BYE 245 कैसे हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे डिकोड करते हैं, फिर इसको डिकोड करेंगे ओला को, फिर कार को करेंगे तो कार का आंसर क्या आएगा। देखिए बी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। यदि आपको अपोजिट याद नहीं है तो आप अपोजिट याद कर लीजिए। सॉरी, बी का अपोजिट वाई होता है और वाई का अपोजिट बी होता है और ई का अपोजिट वी होता है। तो देखिए वाई जो है कितने नंबर पे आता है ABCD के, ABCD लेटर में कितने स्थान पे आता है, तो 25। फिर प्लस बी कितने प्लेस पे आता है, 2। और भी कितने नंबर पे आता है, 22। ठीक है, इसे जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 49। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये 245 कैसे हुआ होगा। ये किसी न किसी से आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 245। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम लोग ओला का देख लेते हैं कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं जो हम लोग कर रहे हैं। तो ओला का क्या है, 265। अच्छा, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, तो देखिए एल कितने नंबर पे आता है, 12। ओ कितने पे आता है, 15। जेड कितने पे आता है, 26। तो ये कितना हो गया, इसे ऐड कीजिए, ये कितना हो गया, 53। और जब इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 265। इसका मतलब हो गया जो भी लेटर दिया हुआ है हम लोग उसका अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट किए और फिर उसका नंबर लिख रहे हैं, उसको ऐड करने के बाद उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग कार के साथ भी क्या करेंगे, यही करेंगे। तो ठीक है, तो CAR, कार क्या है, कार का C का अपोजिट X, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I। यदि आपको याद नहीं है अपोजिट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो फिर आप उससे कर लीजिएगा। तो X कितने नंबर पे आता है, 24 पे। और Z कितने पे आता है, 26 पे। I कितने पे आता है, 9 पे। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो आएगा 59। और इसी में हम लोग को 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 295। तो आप देखिए कि 295 किस में है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 280 होगा, नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 285 होगा, नहीं। थर्ड क्या है, 295। तो आपका आंसर क्या हो गया, 295। देखिए हम उम्मीद करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, ताकि अगर अच्छा व्यू होता है तो मोटिवेशन बना रहेगा और हम कंटिन्यू सीरीज को कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वो सब खैर बात की बात है। एक निश्चित कोड भाषा में सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में घोस्ट को ONGCB के रूप में लिखा जाता है और अबाइड को UTMRQ के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में रूल्स को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग पहले घोस्ट को डिकोड करते हैं कि घोस्ट को ONGCB कैसे लिखा गया है, GHOST। ठीक है, आप देखिए, आप पहले ये देख लीजिए, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसका नंबर लिख लीजिए, वो किस स्थान पे आता है। जी कितने पे आता है ABCD में, 7 पे आता है। ठीक है, और H कितने पे आता है, 8 पे आता है। और O कितने पे आता है, 15 पे आता है। S कितने पे आता है, 19 पे। और 20 कितने पे आता है, S 19 पे। और T किस पे आता है, 20 नंबर पे आता है। अच्छा देखिए, फिर इसी के नीचे में इसी का कोड क्या दिया गया है, देखिए इसी का कोड दिया हुआ है ONGCB। ठीक है, अच्छा आप देखिए O कितने नंबर पे आता है, O 15 पे आता है।
N कितने पे आता है, 14 पे आता है, G कितने पे आता है, 7 पे आता है, C कितने पे आता है, 3 पे आता है, और B कितने पे आता है, 2 पे आता है। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसको 7 और 15 को जोड़े तो कितना हो गया 22, और 8 और 14 को ऐड किए तो कितना हो गया 22, और 15 और 7 को ऐड किए तो 22, और 19 और 3 को ऐड किए तो 22, और 20 और 2 को ऐड किए तो 22। इसका मतलब है कि जी और ओ दोनों के नंबर को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। आप ऐसे देख लीजिए, जी प्लस ओ इजकल टू 22। जी कितने पे आता है 7 पे, ओ कितने पे आता है 22 पे, सॉरी वो कितने पे आता है 15 पे, तो कितना हो गया 22। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सेकेंड वाले को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम रूल्स को करके देखें कि रूल्स पे वैसा सेट हो रहा है, यानी RULES रूल्स के बारे में ही हमसे पूछा गया है। तो देखिए, R कितने नंबर पे है 18, U कितने नंबर पे है 21, L कितने पे है 12 पे, E कितने पे है 5 पे, S कितने पे 19 पे। अच्छा, आप देखिए इसमें हम लोग क्या ऐड करें 18 में जो कि ये 22 हो जाए। तो अगर हम लोग इसमें 4 ऐड करते हैं तो 4 के नंबर पे क्या आता है ये बताइए तो, ABCD, 4 पे क्या आता है D। अच्छा, 21 है, इसमें क्या ऐड करें 21 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 1 किस पे आता है A पे। अच्छा, L कितने पे है 12 पे, इसमें क्या ऐड करें जो कि ये हो जाएगा आपको 22। तो 12 में अगर हम 10 ऐड करें तो ABCD में 10 नंबर पे कौन सा लेटर आता है आप ये देखिए, तो 10 पे क्या आता है J आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए E कितने पे 5 पे, इसमें कितना ऐड करें 17, तो 17 पे कौन सा क्या आता है 17 पे क्या आता है Q आता है। अच्छा, आप देखिए ये S कितना पे है 19 पे है, इसमें हम लोग को क्या ऐड करना है 3 ऐड करना है, तो ABCD में 3 क्या कौन से स्थान पे है, मतलब 3 पे क्या है तो C है ना। तो आप देख लीजिए इसका कोड क्या बन गया DAJQC। अच्छा, आप देखिए कि आंसर में कहाँ पे है DAJQC, ये तो D वाला गलत ही हो गया। C में देखिए DAJQC, मतलब ये आपका सही है, और इसके लास्ट में D है, मतलब ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया सही, DAJQC। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपका बेसिक अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा फास्टली चलना होगा लेकर के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में बेल को 111141 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हियर को 172647 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में माइक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए बेल को हम लोग बेल देखते हैं, बेल को कैसे किया गया है BELL। ठीक है, बेल को क्या लिखा गया है 1 1 और 4 और 1। अच्छा, आप एक चीज देखिए, बी कुछ नहीं आ रहा तब लिखिए कि कौन से किस प्लेस पे है। बी कितने पे है 2 पे है, और ई कितने पे है 5 पे है, एल कितने पे है 12 पे है, और ये एल कितने पे है 12 पे। अच्छा, आप एक चीज देखिए, अगर हम लोग 12 में से एक को माइनस करते हैं तो कितना होता है 11। यहाँ भी अगर एक को माइनस करते हैं तो कितना होता है 11, यहाँ भी एक को माइनस करते हैं कितना होता है 4, यहाँ एक करते हैं तो 1। अच्छा, आप देखिए यही जो है 11 उठ करके यहाँ पे आ गया है, क्रॉस हो गया यहाँ से देखिए, और ये कहाँ आ गया यहाँ आ गया है, और ये 4 कहाँ आ गया यहाँ आ गया है, और ये 1 कहाँ आ गया यहाँ आ गया, मतलब हमको 1 माइनस करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और देखिए, और यही ऊपर से जो है यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये इसका कोड हो गया। अच्छा, अब हम लोग जो है सीधा माइक को डिकोड कर लेते हैं, MIKE माइक। अच्छा देखिए, M कितने नंबर पे आता है अब बताइए तो, M कितने पे आता है 13 पे आता है, और I कितने पे आता है 9 पे आता है, K कितने पे आता है 11 पे, और ये E5 पे। अच्छा, अब देखिए अगर इसमें से हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4, इसमें से एक करेंगे तो कितना बचेगा 10, इसमें से 1 करेंगे तो कितना बचेगा 8, और इसमें से 1 करेंगे तो कितना बचेगा 12। तो हम लोग इधर से लिख सकते हैं 4 साइड से। देखिए अगर हम लोग इधर से बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये दाया हुआ, दायां से हम लोग बायां की ओर आते हैं
उसी तरह जो दायां में लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है, जो लास्ट में उससे सबसे पहले लिखना है 4, 10, 8 और 12। अब देखिए ये मिल रहा है आपको 4, पहला ऑप्शन देखते हैं 4, 10, 8 और 13 आया, मतलब ये गलत हो गया। दूसरा देखिए 4, 10, 8 और 11 हो गया, इसमें देखिए ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन 4, 10, 8, 12, मतलब ये आपका सही ऑप्शन नंबर सी। तो ये चौथा देखना भी नहीं है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन लॉजिक वाले हैं, जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपका नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कैप को 262413 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और लॉग को 171022 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में बेड को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। हम लोग कैप को डिकोड कर लेते हैं और लॉग को आप लोग खुद करके देख लेना कि वो सही है या नहीं, फिर बेड को करेंगे, अगर आंसर आता है तो इसका मतलब सही है। देखिए कैप का क्या दिया हुआ है, CAP, कैप का क्या दिया हुआ है 262413। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि C का अपोजिट क्या होगा। C का अपोजिट क्या है, X है। A का अपोजिट क्या है, Z है। और P का अपोजिट क्या है, K है ना। तो आप देखिए X कितने नंबर पे आता है, सोचिए 24 पे। Z कितने पे आता है, 26 पे। K कितने नंबर पे आता है, तो K आता है आपको 11 पे। अच्छा आप देखिए पहले ये 24 था और फिर अब हो कितना गया है 26, तो इसका मतलब इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। पहले ये 24 था, अब कितना हो गया, सॉरी पहले 26 था अब हो गया 24, तो इसमें क्या हुआ 2 माइनस हो गया। और आप देखिए फिर पहले 11 था फिर 13 हो गया, तो क्या हो गया +2 हो गया। इसका मतलब है पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है अपोजिट करने के बाद, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि किसको देखना है हम लोगों को, बेड को देखना है, BED। हम लोग इसका अपोजिट लिखते हैं। B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट Y, E का अपोजिट क्या होता है V और D का अपोजिट क्या होता है W। अच्छा ये देखिए Y किस नंबर पे आता है आपको 25 पे आता है, V कितने पे आता है 22 पे आता है और W कितने पे आता है 23 पे आता है। तो क्या हो रहा है पहले +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो ये देखिए इसे जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27। लेकिन ABCD का जो लेटर होता है वो तो 26 पे ही खत्म हो जाता है। अगर 27 आया तो इसका मतलब क्या हो गया A हो गया, ठीक है। A का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। अब ये देखिए इसमें से अगर 2 सब्जेक्ट माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 इसमें से आप देखिए यदि 23 और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका कोड क्या बन गया 1, 20 और 25। अच्छा देखिए यहाँ 27 था 1 क्यों किया आपको समझ में आया ना। ABCD Z पे खत्म होता है और Z जो होता है 26 पे होता है, और जैसे 27 पे आगे बढ़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा A पे आ जाएगा। A कौन से प्लेस पे आता है 1 पे, इसीलिए क्या हो गया 1, 20 और 25 ऑप्शन में देखिए है। पहला तो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया क्योंकि इसके लास्ट में 27 है, लास्ट में 25 होना चाहिए। तीसरा देखिए 1, 20 और 25, मतलब तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किसी कोड भाषा में स्पेस को 5-91 लिखा गया है। देखिए स्पेस को क्या लिखा गया SPAC, स्पेस को लिखा गया है 591, ठीक है। अच्छा हम लोग इसको पहले डिकोड कर लेते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। के रूप में लिखा जाता है और रोटेन को 670 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में मीन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए क्या गो लेटर है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हो गया, ये तो समझ में आएगा। अच्छा अब 91 कैसे आया होगा, तो 91 के लिए हम लोग क्या करेंगे S का अपोजिट करते हैं। S का अपोजिट क्या होगा H, ठीक है। P का अपोजिट क्या होगा K, A का अपोजिट क्या होगा Z, C का अपोजिट क्या होगा X और E का अपोजिट क्या होगा V। अच्छा ये जितने नंबर पे आता है ये सारे को हम लोग को ऐड करना है। तो H जो है H कितने नंबर पे आता है ABCD में 8, K कितने पे आता है 11, Z कितने पे आता है 26,
x कितने पे आता है 24 और v कितने पे आता है 22, और जब आप इसे ऐड करोगे तो ये 91 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया स्पेस में कितना लेटर है 5, तो यहाँ 5 आ गया। और स्पेस का हम लोग अपोजिट करेंगे, s का अपोजिट h, p का अपोजिट k, a का अपोजिट z, c का अपोजिट x, e का अपोजिट v, और जब इसके स्थान को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 91। तो ये हमारा डिकोड हो गया है। तो हमें डिकोड किसको करना है, मीन को। रोटेन को आप करके देख लेना है खुद से प्रैक्टिस करके, ठीक है। हम लोग मीन को करते हैं MEN, जिसका हमें आंसर चाहिए। अच्छा आप देखो मीन में कितने लेटर है, 4 है, तो पहला तो हमें हो गया 4। अब देखिए अब M का अपोजिट क्या होता है N होता है, E का अपोजिट क्या होता है V होता है, A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, N का अपोजिट क्या होता है M होता है। तो ये आप याद रखिएगा। N कितने नंबर पे आता है 14, V कितने पे आता है 22, और Z कितने पे आता है 26, और M कितने पे आता है 13। जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 75, ठीक है। तो जब आप इसे ऐड करोगे 75 तो मतलब 475। अच्छा अब आप ऑप्शन देखो कि 475 किस में है, तो ऑप्शन नंबर पहला में ही है, आगे हम लोगों को पढ़ना भी नहीं है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में बियॉन्ड को BDFNPY के रूप में लिखा जाता है, और प्रॉमिस को सी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए BEYOND बियॉन्ड, ठीक है। अच्छा बियॉन्ड को क्या लिखा गया है, BDFNPY ये लिखा गया है। आप देखिए एक चीज़, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल में क्या क्या आता है AEIOU, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा अब देखिए कॉन्सोनेंट जो है उसको सेम रहने दिया गया है, बी को सेम, और एक मिनट सॉरी। अच्छा आप देखिए एक बार बी को सेम रहने दिया है, लेकिन y और f को सेम रहने दिया गया है, नहीं रहने दिया गया है। तो मतलब ये लॉजिक काम नहीं करेगा, तो हमें दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। इसमें कौन सा लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं क्या, चलिए तो देखिए आप बियॉन्ड का कोड क्या हुआ है BDFNPY। तो ये कैसे हुआ होगा, पहले देखिए BEYOND है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे कि स्थानीय मान के अकॉर्डिंग मत सीक्वेंस में हम लोग इसको सजाएंगे। तो पहले ABCD में क्या आता है, पहले ABCD में B आता है, फिर उसके बाद क्या आता है D आएगा, ये आएगा पहले ये, फिर D, फिर क्या आएगा E आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा N आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा O आएगा, उसके बाद आपको Y आएगा। यदि आपको ये याद नहीं है तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या, आप ABCD पढ़ो, आप इसे सीक्वेंस में कर लो, ठीक है। अब देखिए इसी में देखिए जो कॉन्सोनेंट है उसको सेम रहने दिया गया है। कॉन्सोनेंट क्या क्या है, बी है, डी भी कॉन्सोनेंट है, इसको भी रहने दिया गया। ई क्या है, देखिए ई वॉवेल है, तो वॉवेल में एक को ऐड किया है, तो ई के बाद क्या होगा एफ, तो BDF हो गया। एन में देखिए एन क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं करेंगे। ओ क्या है, ओ क्या है, ओ भी आपका वॉवेल है, इसमें एक ऐड करेंगे, तो ओ में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओ को पी हो जाएगा। वाई में अगर हम लोग ऐड करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो गया BDFNPY। ये आपका कोड बन गया ना, देखिए अब सेम बन गया ना कोड, ऐसा ही। तो हम लोगों को प्रॉमिस के साथ भी वही करना है। देखिए PROMISE, इसको पहले हम लोग सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस में पहले क्या आएगा इसमें, अच्छा यदि आपको ये नहीं आता है कि कैसे सीक्वेंस में करें, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका सबका नंबर लिख लो। ई कितने नंबर पे आता है 5, एस कितने पे आता है 19, आई कितने पे आता है 9 पे, एम कितने पे आता है 13 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, और पी कितने पे आता है आपको, तो पी आता है आपको 16 पे, ठीक है। तो आप देखो पहले किसको लिखोगे 5, तो 5 पे क्या है ई, फिर 5 के बाद क्या है आपका 9 है, तो 9 के बाद 9 क्या है आई,
उसके बाद फिर क्या है आपका 13 है, तो 13 M, तो EIM, फिर क्या है O है, फिर क्या है P है, फिर क्या है R है, फिर क्या है S है। अब देखिए जो इसमें कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग जो वॉवेल है उसको हम लोग सर्कल कर लेते हैं। वॉवेल कौन कौन सा है? E है, I है और O है, ठीक है। और कोई वॉवेल है? नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, वॉवेल में क्या करना है, एक को ऐड करना है। तो E के बाद क्या होगा, F होगा, I के बाद क्या होगा, J होगा, M को क्या करना है, M के साथ कुछ करना है नहीं, M को एज इट इज उतार देना, O के साथ एक ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P के साथ कुछ करना है नहीं तो P उतार देना, R के साथ कुछ करना नहीं, R उतार देना, S के साथ कुछ करना नहीं, S उतार देना। तो देखिए आपका क्या आ गया आंसर, FJMPPRS। तो लास्ट वाला आप देखिए FJMPPRS, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको क्या करना है, बियॉन्ड को सबसे पहले सीक्वेंस में लिखना है, मतलब जो पहले ABCD का जो पहला लेटर है उसे लिखना है, मतलब कि सीक्वेंस में करके लिखना है ABCD को, ठीक है। उसके बाद जो वॉवेल है, वॉवेल में एक को ऐड करना है और कॉन्सोनेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, उसको एज इट इज उतार देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक निश्चित कोड भाषा में रिफ्यूजल को 100 के रूप में कोडित किया गया है और शॉर्टेन को 83 के रूप में कोड किया जाता है। उस भाषा में इनर्शिया को कैसे कोड किया जाएगा? तो हम लोग लिखते हैं क्या है, REFUSAL, ठीक है। अच्छा, इसको कितना करना है, 100 करना है। तो R का अपोजिट क्या होता है, I, E का अपोजिट क्या होता है, V, F का अपोजिट क्या होता है, U, और U का अपोजिट क्या हो जाएगा फिर F, S का अपोजिट क्या होता है H, A का अपोजिट क्या होता है Z, L का अपोजिट क्या होता है O, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐड करो। R का क्या था, I, ये I है, सॉरी। I कितने पे आता है, 9 पे आता है। V कितने पे आता है, 22 पे आता है। U कितने पे आता है, 21 पे आता है। F कितने पे आता है, 6 पे आता है। H कितने पे आता है, 8 पे आता है। Z कितने पे आता है, 26 पे। और O कितने पे आता है, 15 पे। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसे ऐड करने के बाद आएगा 107, ठीक है। और इसी में देखिए वहाँ क्या है, 100 है। 100 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसमें 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इसी प्रकार से आप शॉर्टेन को करके देखिएगा 83 आता है कि नहीं। उसमें जो भी ऐड करने के बाद आएगा उसमें से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब शॉर्टेन का अपोजिट लिखना है सारे नंबर का, S का अपोजिट, H का अपोजिट, O का अपोजिट, R का, T का, E का, N का, सारे का अपोजिट, और जो अपोजिट लेटर आएगा उसका जो नंबर होगा उसे लिख करके आपको ऐड करना है, उसमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसी प्रकार से हम लोग इनर्शिया का देखते हैं, इसका क्या होगा, INERTIA, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड। I का अपोजिट क्या होगा, R, N का अपोजिट क्या होगा, M, E का अपोजिट क्या होगा, V, R का अपोजिट क्या होगा, I, T का अपोजिट क्या होगा, G, I का अपोजिट क्या होगा, R, A का अपोजिट क्या होगा, Z। अब सारे को हम लोग ऐड करते हैं। R का 18, M का 13, V का 22, I का 9, G का 7, R का 18, Z का 26। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसको ऐड करने के बाद आएगा 113। इसमें से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 106। 106 है ऑप्शन में, देखिए तो यस, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में हैम्पर को 17212322036 के रूप में कोडित किया जाता है और इंसल्ट को 16286421340 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में सेफ्टी को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को पहले हैम्पर को डिकोड करना है कि हैम्पर ये हुआ कैसे। ये क्वेश्चन PBI है, आप लगा लो। ये CGL में पूछा गया है, CGL के एग्जाम में, तो ठीक है। हैम्पर को हम लोग डिकोड करते हैं तो HAMPER, हैम्पर। हैम्पर को क्या लिखा गया है, अब देखो 17212322036, ठीक है।
अच्छा आप इसमें देखिए, आपको इसमें याद रखना है ओड और इवन, ओड प्लेस और इवन प्लेस, ठीक है, ओड और इवन प्लेस। अच्छा देखिए एच क्या है, कौन से जगह पे है, ओड है या इवन है, तो जो भी ओड होगा उसे हम लोग सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, और इवन को हम लोग सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये ओड हो गया, ये भी ओड हो गया और ये भी ओड हो गया, और जो बच गया, जो बच गया ये क्या हो गया, ये इवन हो गया, ठीक है। तो ऑड नंबर के साथ हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑड क्या है, जो ब्लैक से किया गया है, जो ब्लैक से किया गया है वो क्या है, ऑड है, एच एम और ई। अच्छा आप बताओ कि एच कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। इसमें आपको क्या करना है, आप पहले लॉजिक लगाना फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें से आपको 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो गया 17, फिर 25 में से आपको 13 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो गया 12, फिर 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो गया 20, ठीक है। अच्छा ये हम लोग क्या कर लिए, ऑड वाला। अब हम लोग इवन वाला देखते हैं, इवन वाले नंबर पे क्या क्या है, इवन वाले नंबर पे ए पी और आर। देखिए ए किस नंबर पे आता है 1 पे, पी कितने पे 16 पे, आर कितने पे आता है 18 पे। इसमें हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 16 सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ठीक है। तो देखिए अब ये कोड सेट हुआ कि नहीं, देखिए एच के लिए क्या आया है 17, तो एच की जगह 17। उसके बाद ए के लिए क्या आया है, देखिए ए के लिए कितना आया है 2, एम के लिए क्या आया है 13, और पी के लिए कितना आया है, देखिए पी के लिए 32, और ई के लिए कितना आया है 5, और आर के लिए कितना आया है 36। अब देखिए तो ये कोड हुआ 17 हो गया 2, उसके बाद जो है एम के, अच्छा सॉरी एम के लिए 12 यूज हुआ है ना, यहाँ पे है ना, एम के लिए 12 यूज हुआ है, और देखिए फिर 32, उसके बाद ई के लिए क्या यूज हुआ है 20, और आर के लिए क्या यूज हुआ है 36। यहाँ हमने कुछ गलती किया है, ई के लिए कितना है 20, तो यहाँ पे 20, ठीक है। तो ऑड इवन का यहाँ पे बात है, तो इसी प्रकार से हम लोग सेफ्टी को डिकोड करेंगे, तो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ इरेज कर लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ऑड इवन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेफ्टी को हम लोग देखते हैं, कलर देखिए SAFETY। अच्छा देखिए जो ऑड है उसे हम लोग ब्लू से सर्कल करते हैं, ये और ये, और जो इवन है उसको रहने देते हैं। तो देखिए S F और T हम लोग ऑड में क्या किए थे 25 से सब्ट्रैक्ट किए थे, तो S कितने नंबर पे आता है 19, F कितने पता है 6, 20 कितने पता है 20, कितने पता है 20 पे। तो ऐसे 25 में से जब हम 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 6, उसके बाद 25 में से जब हम लोग 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 19, और जब हम लोग 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 5। इसका मतलब हम लोग अभी नंबर लिख देते हैं, एस के लिए क्या आया, एस के लिए 6 आया, एफ के लिए क्या आया 19 आया, और टी के लिए क्या आया 5 आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अब हम लोग जो है ए और ई और वाई ये क्या है इवन है, इसको डिकोड करते हैं। इसमें हम लोग कितना से 2 से मल्टीप्लाई किए थे, ए कितना है 1 पे, ई कितना पे है 5 पे, और वाई कितना पे है, वाई आपको आता है 25 पे, ठीक है। अच्छा आप देखिए 1 में कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना है 2, 5 में कितना से करना है 2 से 10, और 25 में कितना से करना है 2 से, तो कितना है 50। अच्छा देखिए ए के नंबर पे कितना आ जाएगा 2, और ई के नंबर पे कितना आ जाएगा 10, और y के नंबर पे कितना आ जाएगा 50। तो जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया 6, 2, 19, 10, 5 और 50। देखिए तो किसी में मैच कर रहा है 6 to 19, इसमें भी मैच किया,
6 नहीं, इसमें नहीं मैच किया, गलत हो गया। 6 2 19 इसे मैच किया नहीं, इस नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 लास्ट में क्या है 50 है, आप इसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया आज। एक निश्चित कोट भाषा में बीहोल्ड को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है, इंडेड को DDEIN के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में कोर्स को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, BEHOLD को क्या लिखा गया है, BDEHLO, तो इसको क्या किया कर दिया गया है, सीक्वेंस में कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, सीक्वेंस में कर दिया गया है। ठीक है, देखिए ABCD में पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, फिर H आएगा, फिर L आएगा, फिर O आएगा। ठीक है, बस इसी बी होल्ड को जो है सीक्वेंस में कर दिया गया है। उसी तरह मतलब ये बहुत ईजी है, कोर्स को हम लोगों को करना है COURSE। देखिए जब आपको समझ नहीं आता है तो आप सबका नंबर लिख लो, C कितने पे आता है 3 पे, O कितने पे आता है 15 पे, U कितने पे आता है TU 21 पे, R कितने पे आता है 18 पे, S कितने पे आता है 19 पे, E कितने पे आता है 5 पे। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्या है, C है 3 पे, फिर E है, फिर क्या है, फिर O है, फिर क्या है R है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है S है, फिर क्या है U है। तो आप देखिए किसमें CEORSU। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रुक्टस को 108 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्प्रिंटर को 119 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में मैस्कुलिन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए क्या, FRUCTUS। ठीक है, तो F देखिए फ्रुक्टस को कितना लिखा गया है 108, तो F देखिए F कितने पे है 6 पे है, और R कितने पे है 18 पे है, U कितने पे है 21 पे है, C कितने पे है 3 पे है, T कितने पे है 20 पे है, और U कितने पे है 21 पे है, और S कितने पे है 19 पे है। जब आप इसको ऐड करोगे सारे को तो ये हो जाएगा 108। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसी तरीके से मैस्कुलिन का आपको नंबर लिखना है, उसे ऐड करना है और उसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको डिकोड कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 11 ये पूरा का पूरा आपके लिए है। एक निश्चित कूट भाषा में CYTOSKELETON को ये TYCKSOLENOT के रूप में लिख में, और MALNUTRITION को LAMTUNTRNY के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में ALLITERAT को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसे आपको करना है। ठीक है, और इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के अगले 10 क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।